भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह क्या बीजेपी का हाथ जल्द ही थामेंगे? क्या पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? ये तमाम सवाल तब उठने लगे जब पवन सिंह दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से एक के बाद एक मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। खबर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, ये अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं कि क्या पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ की राह चल पड़े हैं। ये तो सबको पता है कि पवन सिंह बीजेपी के काफी नजदीक रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रचार भी कर चुके हैं। चुनाव में 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है और क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले आप वो देखिए। पवन सिंह ने लिखा है, सबसे पहले तो उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की है और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो देखिए। लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, हमारे अभिभावक श्री नितिन गडकरी जी से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक और तस्वीर डाली और इस तस्वीर में देखिए किससे मुलाकात कर रहे हैं और लिखते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात में बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री संजय जायसवाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखिए, इन मुलाकातों में सबसे खास बात यह है कि पवन सिंह अब जो है दिल्ली में जाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिलने लगे हैं। चुनावी मौसम चल रहा है, 2024 में और 25 में तो बिहार विधानसभा चुनाव भी है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। और देखिए, आरा से आते हैं पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी बेल्ट से आते हैं और खांटी भोजपुरिया कहे जाते हैं। और आरा में देखिए, आरके सिंह के टिकट को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं अभी से ही, तो कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं। चुनावी मौसम है और बीजेपी से पवन सिंह की नजदीकियां, बीजेपी नेताओं से उनकी ये मुलाकात, चुनावी सीजन में क्या कुछ होने वाला है, क्या पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्या चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा होने लगी है। इस बात का खुलासा भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से देखिए, भोजपुरी कलाकारों की यदि हम बात करते हैं तो बिहार से ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कि बिहार में चुनाव लड़कर जीता हो और यहां के जनता की सेवा करता हो। क्योंकि अगर हम मनोज तिवारी को देख लेते हैं तो वो दिल्ली में जाकर के वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से चुनाव जीतते हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने सपा से, गोरखपुर से किस्मत जरूर आजमाया था, लेकिन वहां जीत नहीं मिली। लेकिन उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं और नरेंद्र मोदी की लहर में दिल्ली जाकर सांसद बन जाते हैं। रवि किशन की बात कर लेते हैं, भोजपुरी सिनेमा से आते जरूर हैं, भोजपुरी से पहचान जरूर मिली है, लेकिन वो वहां से चुनाव नहीं लड़े। भोजपुरी के किसी भी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, गोरखपुर के सांसद हैं। और ठीक बात करें निरहुआ की, तो ये गाजीपुर से आते हैं, टणवा इनका घर हुआ और ये जो है आजमगढ़ के सांसद बने हैं। तो बिहार में भोजपुरी बेल्ट से कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ा हो और यहां से सांसद बना हो। तो अब ऐसे में पवन सिंह को लेकर कई सारी बातें आ रही हैं कि क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पवन सिंह क्या चुनावी मैदान में इस बार आपको बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे? कई सारी बातें। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।